यूपी में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, जहां पर बताया जा रहा है कि एक सत्येंद्र वर्मा नाम का व्यक्ति लापता हुआ है। और वो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक एसबीआई बैंक की शाखा का मैनेजर है। और साथ में ये बताया जा रहा है कि कल ये शाम की घटना है, जो यहाँ पर ये यमुना में आपको दिखाऊंगी कि यमुना है, इस साइड से वो जाता हुआ नजर नहीं आया। और साफ तौर पर ये उसी की बाइक है, सत्येंद्र वर्मा की, जो यहाँ से लापता हुआ है। कैमरे फुटेज के अकॉर्डिंग तो अभी तक पूरी फुटेज क्लियर नहीं हो पाई है कि सत्येंद्र वर्मा आखिर बाइक से उतरकर खुद गए हैं या फिर क्या कुछ पूरी घटना है अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मेरा नाम मसरूफ अहमद, ग्राम प्रधान पांचली बुजुर्ग, जिला मेरठ। हमारे यहाँ एक बैंक की शाखा है, स्टेट बैंक की, उसके मैनेजर थे। ये इनका नाम है एसपी साहब, सत्येंद्र वर्मा एसपी। हाँ, एसपी के नाम से मशहूर है। सत्येंद्र तो कोई पूरे गांव में शायद कोई एक आधा जानता होगा उनके घर का। वो कल घर से चल के स्वरूपुर बैंक आए, स्वरूपुर में। वहाँ से उन्हें पता नहीं कैश ले आए या नहीं ले आए, तो ऊपर वाला जाने। उसे कैश को लेकर फिर वहाँ से निकल के यहाँ दवा लेने आए थे। दुबई से पहली तरफ डॉक्टर है कोई, गजेंद्र जो भी है, हाँ, उसके यहाँ दवाई लेकर जब वापस आ रहे थे, तो यहाँ तक दुबई से उल्ली तरफ तक तो उनकी लोकेशन है कैमरों की, लेकिन आगे कोई लोकेशन नहीं। मोटरसाइकिल हमें यहाँ खड़ी मिली आयु, तो अब इसलिए अब यहीं है, देखभाल कर रहे हैं। अब ऊपर वाला जाना है कि कैसे हाल, किस हाल में, किस में नहीं, तो वही बता सके। गोताखोरों को इसलिए मैं नहर पर शक था, अब हो सके किसी ने इसमें घेर दो या अपना आप कूद दो, क्या पता घर की 100 बात हो, कोई पता नहीं चल पाता। तो इसलिए गोताखोर इसलिए बुलाया कि ना जाना कहीं यहाँ मिल सके, नहर के शक में वो बुलाया गोताखोर। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है जी। नरेंद्र जी, क्या हुआ पूरा मामला बता दीजिए। मामला कल जो है 3 बजे वो डेली बैंक में आता था सर। क्या नाम है और कहाँ पे आप रहते हो, ये सारी? अच्छा, नाम मेरा नरेंद्र कुमार, पांचली बुजुर्ग गाँव है। अच्छा, तो वो कौन था, क्या था? वो जो है बैंक का मैनेजर है, गाँव में शाखा खुली जो छोटी। क्या नाम है उनका? सत्येंद्र कुमार। कितनी उम्र है? उम्र होगी 57 साल के करीब। क्या हुआ? हुआ क्या, डेली जो है बैंक में कैश लेना आता है शाम को 3 बजे। और वो शाम को कैश लेना आया बैंक में से, फिर यहाँ से भूनी से जो है यहाँ तक बतवाया दवाई ले एलर्जी की डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ तक जो है लोकेशन जाने की मिलती, वहाँ से आने की यहाँ से आगे नहीं मिलती लोकेशन फिर उसकी। तो रात ढूंढा 3 बजे लोग, फिर सुबह जो है थाने में गए थे। थाने में फिर कुछ बालक यहाँ गए, तो यहाँ मोटरसाइकिल यहाँ जो रसवाड़ा खड़ा रहा, उसने शाम देखी 6:30 बजे, 6:30 बजे खड़ी यहाँ। फिर सुबह आगे देखी उसने फिर पुलिस वालों को बताया। फिर गांव से आए, जब गांव वाले आए, जब हम आए फिर थाने से। पुलिस को जो सूचना दी उसके बाद पुलिस कितनी एक्टिव है? एक्टिव तो कुछ नहीं लग रही, उससे पर ढिल्ली पिल्ली सी लग रही कल से। फिर तो रात एक दरोगा रात मारी गया, और वो कोई वो नहीं है। बाइक मिली है, बाइक के साथ कोई छेड़खानी या बाइक? नहीं, बाइक बिल्कुल सेफ खड़ी जो की, तो कोई छेड़खानी नहीं, टूट फूट नहीं कहीं। पहले गांव में कोई रंजिश है? नहीं, कुछ नहीं। वो तो बैंक का वो है, वो तो शरीफ आदमी इतना है, इतना तो काम में पूरे काम में नहीं शरीफ, किसी से लड़ना नहीं, भिड़ना नहीं। तो क्या लगता है? मेरा भाई है वो बड़ा। लगता क्या है आपको, क्या लगता है? कितना टाइम हो गया क्या बता सके जी। तो यहाँ गोताखोर क्यों आए? गोताखोर तो ये बहन तो देख रहे भाई, यहाँ से भाई हो सके कति भाई घेर दिया हो किसी ने, या भाई गाँव में तो काम करते हुए कितना टाइम हो गया? हो गया कम से कम 10-12 साल से ज्यादा हो रही हो, 15 साल। किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई वो तो झगड़ने वाला आदमी है ही नहीं। क्या लगता है कि पैसों को लेके कोई ऐसा? अब क्या बता सके जी, वो सबको अब क्या बता सके। कोई शक वगैरह नहीं, सब किस पर कम, किसी पर क्या शक करे, वो तो डेली का काम था उसका। और पता नहीं कल दिन कैसे जाता था, कल कैसे? कल बाइक से आया था, और दिन जो है गाड़ी से आया था, कल बाइक से आया था वो। और बल्कि मैं कह रहा वो चला बाइक ले गए, मगर गाड़ी क्यों ना ले जा रहा है। क्या नाम है? वीरेंद्र। क्या हुआ बताओ। आपके भाई का नाम? सत्येंद्र वर्मा। क्या लगते हैं आपके भाई? काम कहाँ करते थे? इसमें बैंक में करता था। क्या हुआ? पेमेंट लेने गए थे बैंक में, वहाँ से लेकर पेमेंट, फिर वो दवाई लेने चले गए। दवाई लेने के बाद वहाँ से तो निकले दुबई से,
उससे आगे कोई फुटेज ही नहीं। आप क्या काम करते हो? मैं तो दुकान करूँ। साथ में हाँ, कोई किसी से झगड़ा? नहीं कोई उससे तो कोई भी झगड़ा नहीं था। वो तो रात को कोई 10 बजे आ गया, कोई बीमार है या कुछ है, जब भी पैसे दे देता। कोई आदमी बुराई नहीं करना। अब क्या पता लगा कुछ पता नहीं चला। क्या मिला नहर पे? नहर पे तो मोटरसाइकिल मिली बस। सतेंद्र नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं। नाम मुझे रविंद्र चौहान है, मंडल अध्यक्ष मुलेड़ा जी। और सूचना मिली थी यहाँ जैसे मोटरसाइकिल खड़ी देखी थी, तो इससे अंदाजा ही लगाया जा रहा है जी। वैसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अब जैसे वे नहर में गिर के वहाँ जैसा अंदाजा किया कहा तो कुछ जा नहीं सकता जी। बाइक उनकी बाइक के उससे कह रही। पुलिस प्रशासन कितनी एक्टिव? पुलिस प्रशासन तो एक्टिव है जी, काम कर रहा, बड़ी मदद कर रहा जी। तो घटना का जैसे पता लगा, मुझे संजय शर्मा ने फ़ोन किया। जैसे मुझे पता लगा मैंने तुरंत इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, फिर सीओ साहब को किया, और फिर गोताखोर भी मंगवा दिए गए हैं। सिर्फ एक ये इसके आधार पर लगे हुए हैं। अभी तो हमें यहाँ पर जो वाहन मिला है, कैमरों में चेक करा ही रहे हैं, फुटेज देख रहे हैं भाई। 5/19 की उधर फुटेज मिल रही है, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर भी फुटेज अभी नहीं, वो नहीं हो पा रही क्लियर। उसी के डाउट आधार पर हम देख रहे हैं कि कहीं नहर में तो नहीं है, इसीलिए गोताखोरों को बुलवाया गया है। किसी से पुरानी कोई रंजिश? नहीं, मुझे तो नहीं अभी तक बताया। वो तो परिवार वाले ये बता रहे हैं, उनके तो कोई पैसों को लेकर कोई लेन देन या झगड़ा? नहीं, मुझे अभी तक ऐसा कोई वो नहीं मिला। 5:30 बजे भोनी थे, भोनी बैंक का एक कर्मचारी था उसके साथ में। उन्होंने दोनों ने गन्ने का जूस पिया। गन्ने का जूस पीने के बाद में फिर वो कह लगे मैं अपना मेरे पैर में कोई एलर्जी है, उसको मैं दिखाने के लिए डॉक्टर है यहाँ दबथवा, तो वे दबथवा वो तो दबथवा के लिए चल दिए, वो अपने घर चले गए। उसके बाद वहाँ लोकेशन मिली 5:58 पे, फिर वहाँ से इधर को आ रहे थे। तो उसके बाद में उसके बाद की लापता का उसका कोई लोकेशन का नहीं पता लग रहा। बाइक यहाँ मिली है उसकी, फिर उसका कोई पता नहीं लगा क्या है। शाखा का नाम क्या था जहाँ पर वो मैनेजर थे? स्टेट बैंक पांचली बुजुर्ग शाखा। घर से कितनी दूर पर तो वो ब्रांच थी? वो करीब 30 मीटर पे है। पूर्व प्रधान पांचली। क्या रहा क्या पूरा वाक्य है? हाँ, पड़ोस में यार ऐसा है ना, हमें सुबह पता लगा और एसपी को मैं कल से, तो हम थाने में आए। पहले थाने में गए, वहाँ पर पता करा लोग, तो देखो उसकी वो कटवाई, फिर लोग यहाँ का लोकेशन देखी। कौन सा थाना लगता है? स्वरूप पर लगे हमारे को। तो फिर वहाँ से बड़ा बड़ा लड़का मोनू वो बाइक पर ढूंढता फिरता है, तो यहाँ पुलिस वालों ने बताया कि बाइक खड़ी किसी के यहाँ। तो यह बाइक जब ये मिली, फिर वहाँ से आए। अब यहाँ से फिर यहाँ हमने जितने भी यानी वे जो फोटो चेक करें जो कैमरे वे चेक करवाए, यानी कि तो बताओ पार तो कर लिया उसने। उसके बाद में ये 2 रह गए बाद में इनमें आने में, तो हमने सोचा शायद इन लोगों को हटाओ या कहेंगी बाइक हमें यहाँ खड़ी मिली, हमसे जब से यही है। और अभी गोताखोर मंगाए। कोई रंजिश या कुछ? नहीं, सवाल ही नहीं उठता रंजिश का। उसका पैसों का कोई लेन देन? पैसे तो पैसे लेकर डेली आवा था, कैसे लेकर आवा था हम भी नहीं बता सकता उसका कोई किसी से कोई झगड़ेबाजी है। तो बैंक का काम करते थे वो, आप लोग फिर जो अपने पैसे निकलवाना जमा करना, उसके बाद कोई ऐसा कि उसका कोई पीछा करा हो या पैसे का कोई ऐसा कुछ? क्या आज तक का कोई सवाल पैदा नहीं। नरेंद्र क्या करते थे? मैनेजर था, बैंक का मालिक था, शाखा ही वो चलाते थे। कोई किसी घर कोई विवाद ही नहीं। भारतीय स्टेट बैंक शाखा ही वही चला रहे थे। कितने टाइम से चला रहे? वो 10-12 साल हो गए उनको शाखा चलाते थे। और आज तक बिना टाइम के भी जो है वो शाखा खोल कर बैठते थे। पब्लिक की सेवा इतनी करते थे, बहुत ही ज्यादा। और बैंक छुट्टी के दिन भी बंद रहते थे, वो छुट्टी के दिन भी खोलता था। उनके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में एक बेटा है उनका, एक घरवाली और ये भाई हैं, ये छोटे भाई हैं उनके। और सारे ही गांव में इतना महान आदमी था कि उसका कोई जवाब नहीं। कोई उसका बहुत क्या हुआ, क्या नाम था उनका जिसके साथ याद? बढ़िया आदमी थी, उनका बढ़िया आदमी है मानना हो, या किसी का कोई रंजिश नहीं, कुछ नहीं, बेहतरीन आदमी है। सादा आदमी होना भी गाँव में मुश्किल है। क्या हुआ? बस पता नहीं क्या, पर दवा को आता यही पूरे गांव में भी पता। अभिषेक कुमार जी। क्या कार्य करते हैं? हम CSP ले रखी जी SBI की गाँव में। कहाँ? पांचली गाँव में। अच्छा, क्या घटना घटी?
वे ब्रांच में गए 5 बजे से, ब्रांच से निकले सत्येंद्र वर्मा। वो क्या कैश- आपके साथ क्या करते थे? वे कैश की पोस्ट पे थे। वे वहां से कैश लेकर निकले 5-5:15 बजे के आसपास। ये अभी मालूम नहीं है, अच्छा उनके खाते से पता लगी। ठीक है। और फिर वे दवाई लेने के लिए गए इधर, कौन सा गाँव पड़ेगा, दबथुआ। वहां से दवाई लेकर निकले 5:58 पे और फिर गए। आप उनके साथ कितने टाइम से काम कर मैं रहे हैं? सर 4-5 साल से काम कर रहा हूँ। अभी आप कहाँ थे उस दौरान? उस दौरान मैं घर पे था। अच्छा, साथ में काम कर रहे हैं क्या? आपका जो ब्रांच ऑफिस है, जो बैंक है, वो क्या घाटे में चल रहा है क्या? नो नहीं जी, क्या हो सकता है? कोई पैसों का लेन देन, कोई ऐसा नहीं, लेन? पता नहीं जी, इस बारे में मुझे पता नहीं कैसे। कब लास्ट बात हुई? मेरे से कल ही मिले थे हम, बस फोन पे कोई बात नहीं। अच्छा, कल आप कितने बजे मिले? मैंने उनको 3 बजे फ्री कर दिया था वहाँ से। स्वतंत्र प्रकाश नाम है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम जयपाल सिंह है। क्या बात है, क्या घटना आई आपके सामने? क्योंकि आप भी पड़ोसी रहे, आपके साथ में बैंक है। हाँ, घटना ये है, 3:15 बजे अपने घर से निकले कल और फिर SBI बैंक स्वरूपुर आए हुए, वहाँ से 5 बजे निकल के और ये आज का दबथुआ दवाई लेने के लिए आए। वहाँ से जो लोकेशन है रही है उनकी, वहाँ से 6 बजे वे दवाई ली उन्होंने। इसके बाद उरली साइड में जो दबथुआ का जो लोकेशन देखा 6:19 के करीब है, वही मधुसूदन 5:19 पे 5:19 में भोनी चौराहे से चले और जैसा कि उन्होंने यहाँ पे ये टोल है, टोल में वहाँ पे उन्होंने क्रॉसिंग किया। टोल के बाद में डॉक्टर साहब के यहाँ पे गए। डॉक्टर साहब से 6 बजे दवाई लेने के बाद वापसी घर की तरफ से हुए, लेकिन घर नहीं पहुँच पाए देर रात तक। जैसे ही पता लगा, फोन बंद मिला। ग्रामीणों ने काफ़ी खोजबीन की और देर रात तक भी लगे रहे और आज भी पूरा दिन हो गया अगर नहर पर लगे, लेकिन अभी तक कोई भी खोज गोताखोर भी आए, उन्होंने भी प्रयास करा, कुछ नहीं हुआ जी। क्या बताया कुछ पुलिस या किसी ने? कितने बजे यहाँ खड़ी हुई? बाइक की एक्चुअली लोकेशन तो नहीं मिल पाई, लेकिन जैसे सुबह हमने आए थे 9 बजे करीब हम आना शुरू हुआ था, तो 9 बजे यहाँ पे किसी स्थानीय व्यक्ति ने सूचना दी कि एक बाइक खड़ी है और ये नंबर है जो हमने कल उसमें गुमशुदगी की जो तहरीर दी थी, उसमें जो नंबर है उसके आगे ये बात 5-4 केस हो जाने रोजाना, यहाँ जमघट जुटना, रोज गोताखोर आने, रोज के धंधे। पुलिस यहाँ पॉइंट पे रहे हुए, पुलिस वैसे जाती रहे, ऐसी बात नहीं, हम पुलिस के बारे में कुछ नहीं कहते भाई, पुलिस अपना काम करे। अब गश्त करके चली गई। क्राइम करने वाले तो बहुत फास्ट है, पुलिस वालों से भी आगे हैं, तो जब तो क्राइम हो। योगी जी के आने पे बताया गया कि यूपी में क्राइम कम हुआ है। योगी बहुत कम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी एक बात बताओ ना, जिसे जो करना है वो तो वो करेगा। क्राइम कभी समाप्त थोड़ी होगा, पर ग्राफ भी तो डाउन हो सके। किसी भी सरकार में ग्राफ डाउन हो सकता है, बाकी ये नहीं कह सकते कि आप मतलब जो है ग्राम जीरो पे आ जाएगा। और क्या? अगर वो 90% था क्राइम, अब जो है मान लिया 30% रह रहा, तो कम तो है। बाकी जिसे अब मरना ही है तो जब योगी क्या उसे रोकेगा? भाई कूद रहा, अब वो कहीं ओल्ले में लाया, मार कर यहाँ नहर में गिर दिया, योगी बेचारा क्या करेगा, या अखिलेश क्या करेगा, या कोई भी अदरवाइज कोई भी मुख्यमंत्री हो हमारा किसी। आप क्या चाहते हैं, इस नहर पर क्या होना चाहिए? पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या बताओ, बताओ क्या कर सके, बताओ प्रशासन क्या करे। पुलिस हाँ, पुलिस का तो यहाँ रहे तो बहरा, मतलब जो है पुलिस गश्त भी करती है। चौकी चाहिए, और चौकी हो तो ज्यादा बेस्ट है। चौकी तो यहाँ से चौकी सी रहे, चौकी तो बने लग रही है, ऐसी बात नहीं, चौकी बन रही है। मेरा गांव पांचली है भैया, जहाँ से आदमी गायब है, यहाँ के वही मेरा गांव है। यहाँ पे तो आए दिन लगातार ये काम होते ही रहते हैं। जैसे कि नहर में सुसाइड करना, या बाहर से कहीं से आदमी को उठा के लाए, उसको मार के गेट डाल देना, इस तरह के केस यहाँ लगभग होते रहते हैं। गाड़ी उधर से ये पुल है, मार के लेके आए और यहाँ से गाड़ी लगाई, उठाया, धक्का दे दिया। सुसाइड जिसे करना हो, ये इजी स्पोर्ट है इस पूरे क्षेत्र में। नानू का जो पुल है, ये मतलब ऐसी जगह है कि फेमस है इस मामले में, आत्महत्या करने में। लोगों को जो क्राइम के करने वाले लोग हैं वो ला करके लाश इसमें घेर देना, ये तो यहाँ महीने में कम से कम 5-4 केस हो जाओ। ये लोग भी हैं, डेथ सेंटर मान लो, इसे कुछ भी कह लो, करनाल हाई हम तो ये नहीं कह सकते डेथ सेंटर के, हम अपनी तरफ से घोषित थोड़े कर देंगे इस चीज को। शौक है हम तो ये है और इधर के
और इधर करनाल ये करनाल रोड है, ये मेरठ टू करनाल रोड है हाईवे। ये सीधा देहरादून चला जाओ, रूट की चला जाओ। तो ये नानू की नहर किस नाम से जानी जाती है? नानू की नहर ये जानी जा, नहर से नाम जाए, बड़ी नहर के नाम से। बता रहे थे यहाँ से दिखती है सुसाइड करे। सोसाइटी तो कर रही है, तो हम तो जो बता रहे हैं वो सही है। महीने में 2-4 केस ऐसे हो जाए। हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिस तरह से बड़े पोस्टरों में लिखा हुआ है ग्राहक सेवा केंद्र। ये वही केंद्र है और सतेंद्र वर्मा जो लापता हुआ है और यहाँ पर वो बैठते थे और लेन देन का चलता था उनके बीच में। और ये वही गांव के लोग भी हैं जो उनको ढूंढने की तलाश में लगे हुए, लेकिन अभी तक उनका सतेंद्र वर्मा का पता नहीं लग पाया। लेकिन सतेंद्र वर्मा जी यहीं पर बैठते थे, ये वही ऑफिस है। किसी को भी सतेंद्र वर्मा के बारे में जानकारी मिलती है तो इस नंबर पर कॉल जरूर करें। धन्यवाद।